नमस्कार, मैं रोहित। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 24। जो लगातार अभी जो पंचायती चुनाव को लेकर पैक्स अध्यक्ष से लेकर जिला पार्षद की जो लगातार जो मतलब चुनाव में चर्चे में चल रहे हैं, तो उसी को बातचीत करके लेकर आज जो है हमारे सामने जो है नौबतपुर उत्तरी 08 की उम्मीदवार संगीता शर्मा जी हैं। तो आज इनसे जो क्षेत्र में लगातार विकास के बारे में जो काम करेंगे, किस तरह का इनका जो काम होगा विकास का जो क्षेत्र में लगातार, तो और जो लगातार जो चर्चाएं में आती रही है संगीता शर्मा का नाम, जो भाजपा का नेत्री भी रह चुकी है और है भी, तो ऐसे में क्या मतलब विकास रहेगा इनका, इसी के खास चीज बात करने के लिए आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 24। तो नमस्कार संगीता शर्मा जी, मेरे चैनल में आपका तो बहुत स्वागत है। नमस्कार, सभी को नमस्कार करती हूँ और तहे दिल से शुक्रिया, आपका स्वागत है मेरे घर पे। और यहाँ मौजूद हमारे गार्जियन भी साथ में हैं और आप रोहित जी और इनका राहुल जी, आप दोनों का मेरे घर पे स्वागत है। और तो आप बताएंगे कि आपके विकास, जो आपके क्षेत्र में जो भी मतलब गांव आते हैं, उनका विकास आप किस तरह से करेंगे? हमारे उत्तरी क्षेत्र में 7 पंचायत आता है और 7 पंचायत में भारत सरकार की जो योजनाएं आएंगी उससे मैं जो भी योजना आएगी उससे मैं अपने क्षेत्र का विकास करूंगी। इतना ही नहीं, मैं भारत सरकार से भी मांग करके केंद्र सरकार की भी योजनाओं को ला करके अपने क्षेत्र में विकास का काम करना चाहूँगी। और जितना हमसे बन पड़ेगा, जितना हमारी कुर्सी में पावर होगी, उतना मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए, जनता के लिए, हमारा कहना ही है कि ना हमें तन चाहिए और ना हमें धन चाहिए। इतनी ख्वाहिश है ये ज़िंदगी, जब मैं मरूँ तिरंगा मुझे मेरा कफन चाहिए। वो तिरंगा जो सुषमा स्वराज को हासिल हुआ, वो तिरंगा जो इंदिरा गांधी को हासिल हुआ। बहुत सारी ऐसी नेत्री हैं जो देश के लिए इतना कुछ करके गई हैं, तो उन्हें तिरंगा नसीब हुआ है। वही मेरा एजेंडा है कि मैं मरने के बाद तिरंगा ओढ़ूँ और मैं भरपूर कोशिश करूँगी अपने सपनों को साकार करने की और अपने क्षेत्र की, अपने देश की जनता के लिए हर संभव कार्य करूँगी। जितना मेरे अंदर पावर होगा, मेरी कुर्सी में पावर होगी, उतना मैं अपने क्षेत्र के जनता के लिए मैं समर्पण रहूँगी। हमेशा 24 घंटा 12 मास 24 घंटा 365 दिन हमारे घर का दरवाज़ा क्षेत्र की जनता के लिए खुला रहेगा। तो लगातार अब जो क्षेत्र में भ्रमण कर रही हैं, तो किस तरह का समस्या जो है उभरते नजर आ रहा है आपको? बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे क्षेत्र में कोई विकास हुआ ही नहीं है। भारत सरकार की योजना हमें कहीं नज़र ही नहीं आती है। नल जल को ले लीजिए, यहाँ कहीं भी नल जल चालू हुआ ही नहीं। हुआ भी तो गिर गया, दूसरे दिन आज शुरू हुआ, कल गिर गया। क्षेत्र में है ही नहीं विकास। नदी नाला सड़क तो अभी शायद भारत सरकार के तहत से ये बनाए जा रहे हैं, जिससे तोड़ फोड़ हो रखा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जिनको हमारी जो भारत सरकार जो योजना पास करी उसका लाभ नहीं मिल रहा है। यह देखकर मुझे बहुत दुख होता है कि ऐसे कैसे लोग फैसला कर लेते हैं, कैसे कैसे लोगों को सत्ता में लोग ले लेते हैं, जो कुर्सी पे बैठने के बाद दुरुपयोग करते हैं, सदुपयोग नहीं करते हैं। क्षेत्र के विकास में जो चाहिए, जो हित होता है, उसके लिए कोई काम ही नहीं होता है। पता नहीं वो लोग क्या करते हैं। अगर 7 निश्चय योजना में जो मतलब अंतर्गत नल जल, शौचालय, इंदिरावास, ऐसे में थी जो है 30 से 40 हज़ार रुपये मतलब अगर लेने का जो आरोप मतलब हर किसी पर लगता है, तो क्या ये आप जीतने के बाद ये मतलब कहीं ना कहीं आप नहीं कर पाएंगी? मेरा कहने का मतलब है कि सबसे पहला रहेगा भ्रष्टाचार मुक्त करना। ये जो भारत सरकार की योजना आती है, जो इंदिरा विकास, ये तो आने वाला समय में जनता बताएगी। और जब एक व्यक्ति कुर्सी पे बैठता है, 7 पंचायत का मालिक होने के बावजूद एक पंचायत को सुख सुविधा दिलाने में वो बिजी रहता है, तो बाकी का 6, जैसे एक माँ बाप के 7 औलाद होते हैं और एक के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है और बाकी का 6, उसका भी तो ध्यान रखना हमारा फ़र्ज बनता है। तो मैं माँ हूँ, मैं जननी हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं बहू हूँ और मैं इस दर्द को समझती हूँ कि एक के प्रति माँ बाप का लगाव होना और बाकी का नहीं, तो ये तो गलत बात है। जो वर्तमान है उन्होंने सिर्फ एक ही क्षेत्र पर ध्यान दिया, बस इब्राहिमपुर पंचायत, बाकी का 6 पर तो ध्यान दिया नहीं। तो ये जनता निर्णय लेगी। अब हम तो अब जो महिला शक्तिकरण की बात कर रही है, तो लगातार जो महिलाओं से आपका जनसंपर्क अभी जो लगातार चालू है, तो ऐसे में अपने पंचायत के मतलब जो भी मतलब गरीब परिवार से आते होंगे, उनको मतलब पढ़ाने के लिए, उनके शिक्षा के लिए आप क्या कुछ खास करेंगे? सब कुछ करूँगी। मैं एक छोटा सा घर में ही एक पाठशाला खुलवा दूँगी हर पंचायत में। वहाँ की कुछ महिलाओं को रोजगार भी मिल जाएगा और बच्चे भी शिक्षित हो जाएंगे। ये सब मैं करूँगी।
ये जनता अगर निर्णय लिया, मुझे कुर्सी दिया, तो मैं ज़रूर करूँगी। हर एक गांव में पिछले वर्ग के जो जितने भी, जहाँ से एजुकेशन की व्यवस्था नहीं होगी, जहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं होगी, वहाँ मैं राज्य सरकार से बात कर करके मंगवाऊँगी। ज़रूरत पड़ी तो मैं केंद्र सरकार से भी बात करके वहाँ शिक्षा की व्यवस्था करवाऊँगी, स्वास्थ्य की व्यवस्था करवाऊँगी। एक बार हमें सत्ता में तो आने दीजिए, उसके बाद मैं सब कुछ करूँगी साहब। जो मेरे अंदर मेरी पावर होगी, मेरी कुर्सी में पावर होगी, उससे बढ़कर मैं क्षेत्र की जनता को दूंगी। तो आखिरी में आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप लोग सब लोग बुद्धिजीवी हो चुके हो। आप लोग को स्वयं से ये निर्णय लेना है कि कौन हमारे हित में काम करेगा और कौन। एक बार हमें कुछ सत्ता में तो लेकर के आइए, एक बार सेवा का मौका तो दीजिए, फिर दिखाएंगे साहब कि कैसे सेवा किया जाता है। राजनीति नहीं, मुझे राजनीति नहीं करना है। मैं बेटी बन करके आप लोगों के दुख दर्द में शामिल होना चाहती हूँ और आप लोग के दुख दर्द को बांटना चाहती हूँ और आपके जो सुविधा आपको नहीं मिला है वो सब सुविधा देना चाहती हूँ। बहुत ऐसी जगह पे गई जहाँ माताएं रो रही थी कि मुझे पेंशन नहीं मिल रहा है, माताएं रो रही थी कि मेरे पास घर नहीं है, कुछ लोग कह रहे थे कि मेरे देखिए ना नली का क्या हाल हो रखा है। तो ये सब कहाँ गया? मैं पूछना चाहती हूँ ग्राम प्रधान से कि वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं? जो भारत सरकार की योजना आता है सब कुछ तो ग्राम प्रधान के माध्यम से आता है, वो कहाँ रहते हैं? क्या इस तरह से आप काम करेंगे तो काम चलेगा? ये गलती तो जनता की होती है। आप लोग से भी मैं निवेदन करती हूँ हाथ जोड़ करके कि कम से कम आप लोग सोच समझ करके डिसीजन लीजिए कि हमें क्या चाहिए। आप लोग अगर जरा सा भी चूक कर जाएंगे, लापरवाही दिखाएंगे, तो 5 साल समझ रहे हैं कि आप भोगेंगे, आप झेलेंगे। ठीक है, हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, किसी के ऊपर लालछना नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जहाँ भी हम गए हैं यही शिकायत हमको देखने के लिए मिला है कि ये चीज़ नहीं, हमें ये नहीं मिला। हमें शौचालय मिला तो 8,000 मिला, हमें देखिए ना 2 दिन पहले ये नल जल के हमारा टंकी गिर गया, हमें ये हो गया। क्षतिग्रस्त हो जनता के ऊपर कितनी बार नल जल जो है ना बच गया लोग जाने से। तो ये गलत है ना। जो आपको जो काम करने के लिए दिया जा रहा है उसको सही तरीके से कीजिए, गलत तरीके से करेंगे तो ये गलत है ना। अब ये तो जनता निर्णय, अब तो सब कुछ सामने है, ये तो जनता निर्णय लेगी ही लेगी कि कैसे हमको किस तरह के नेता चाहिए, किस तरह के सेवक चाहिए। हमें मतदान नहीं, हमें मतकर्ज चाहिए। एक संदेश आप लोग के माध्यम से हम जनता को देना चाहते हैं कि हमें मतदान नहीं, हमें मतकर्ज चाहिए। दान में दी गई चीज़ें तो वापस नहीं की जाती है, लेकिन कर्ज तो इंटरेस्ट के साथ लौटाया जाता है और मैं लौटाऊंगी। रात दिन एक करके आपकी सेवा में रहूंगी। मैं आप ही के लिए जीऊँगी, आप ही के लिए मरूंगी। मुझे आपकी सेवा करनी है और आप लोग स्वयं तय करेंगे कि कैसा आप लोगों को चाहिए। तो आपने देखा कि किस तरह से भाजपा नेत्री नवतपुर उत्तरी के 08 से जो महिला उम्मीदवार संगीता शर्मा ने किस तरह से जो है भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कही। उसी दूसरी तरफ जो है लगातार जो इनका किस तरह का नजरिया रहेगा, मैं आपको कैंपेनियन में दिखाऊंगा कि इनका लगाव जनता से क्या है। आप फिलहाल बने रहिए रोहित कुमार कैमरामैन राहुल जी के साथ।